हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में अगेन हम मैथमेटिक्स के ही एक लेसन को डिस्कस करेंगे। हम 2026 की बुक को फॉलो कर रहे हैं और इसी बुक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारी जो एक्सरसाइज थी जिसको हमने लास्ट जोड़ा था वो था हमारा 21B। इसके पहले हमने बहुत सारे लेसन्स के एक्सरसाइज को 1 बाय 1 अपलोड किया है। अगर आपने किसी भी एक्सरसाइज को मिस किया या किसी एक्सरसाइज से रिलेटेड आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं। साथ ही साथ सब्सक्राइब करिए। जो भी चीज़ों में आपको मेरे वीडियोज़ में कमी लग रही है उसको प्लीज़ आप कमेंट में लिखिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, साथ ही साथ आपकी लर्निंग भी और अच्छे से इम्प्रूव होगी। मैंने 21B का एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर लिया है। आज का जो हमारा वीडियो होगा वो 21B में ही, जहाँ तक हमने क्वेश्चंस किए थे उसके आगे के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। हमने क्वेश्चन 1 पूरा कंप्लीट किया था, क्वेश्चन 2 का हमने आई थिंक 4 तक कंप्लीट किया था, क्वेश्चन नंबर 2 के 5th से हम आगे डिस्कस करेंगे। आप इसके पहले की वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर के उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। अब देखिए 5th में क्या है, साइन ए माइनस साइन बी, नो सॉरी, 2 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस 4a इज इक्वल टू 1 प्लस साइन 4a। ये हमको प्रूव करना है। ठीक, तो चलिए हम फटाफट से LHS को ही लेकर के स्टार्ट करते हैं। LHS ले लेते हैं। LHS क्या है, 2 साइन स्क्वायर a प्लस कॉस 4a। ठीक, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a देन कॉस स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होल स्क्वायर। क्लियर। अब इसको अगर हम एक्सपैंड करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए प्लस साइन 4a। हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर लिया a प्लस बी होल स्क्वायर का, सॉरी a माइनस बी होल स्क्वायर का। अब उसके बाद हमारा ये कितना बच जाएगा, अब ये देखिए 2 साइन स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या रिमेनिंग बचेगा, 1 प्लस साइन 4a। यही है हमारा RHS। तो कितना छोटा सा सॉल्यूशन था, है ना। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 का ही 4th देखते हैं। साइन ए माइनस साइन बी अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू प्रूव करना है हमको 0 के। ठीक है, चलिए इसको भी हम प्रूव करते हैं। इसका भी हम LHS ले लेते हैं। LHS में हमारा क्या है, साइन ए माइनस साइन बी अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी अपॉन साइन ए प्लस साइन बी। क्लियर है। अब अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने से क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस साइन बी साइन ए प्लस साइन बी प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी एंड कॉस ए प्लस कॉस बी अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। हमने कुछ नहीं किया, डिनोमिनेटर को प्रॉपरली एलसीएम ले लिया, कॉस ए प्लस कॉस बी एंड साइन ए प्लस साइन बी। अब अगर हम एक्स ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला देखें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा न्यूमरेटर कितना बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी। ये हमारा न्यूमरेटर फॉर्म हो जाएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी कितना हो जाएगा, अगर हम इसको ऐसा ब्रैकेट में डालते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे माइनस आएगा और ये न्यूमरेटर हमारा कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा। तो अभी क्या होगा, नो सॉरी, ये हमारा सेम रहेगा। क्या रहेगा, कॉस ए प्लस कॉस बी एंड साइन ए प्लस साइन बी। अब अगर हम न्यूमरेटर देखते हैं तो साइन स्क्वायर ए, इनको हम अगर ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी। जस्ट हमने ए को एक साइड कर लिया, बी को एक साइड कर लिया और डिनोमिनेटर अपना यही रहेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हमारा 0 आ जाएगा, 0 अपॉन
कॉस ए प्लस कॉस बी एंड साइन ए प्लस साइन बी, तो इज इक्वल टू क्या होगा, 0 इक्वल टू RHS। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा हमको प्रूव ही करना है LHS और RHS को। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, कोसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, इसका भी LHS। कोसेक ए माइनस साइन ए एंड सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है, सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक, अब कोसेक ए क्या होता है, 1/sin ए लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख लेते हैं 1/sin ए माइनस साइन ए, और सेक ए होता है हमारा 1/cos ए माइनस कॉस ए। अब ये फर्दर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, और ये होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। क्लियर है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब अगर हम इसको आपस में रेशनलाइज करते हैं तो हमारा कितना आएगा, कॉमन टर्म्स को अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो ये 1 से 1 कैंसिल होगा, ये 1 से 1 कैंसिल होगा, तो हमारा ये कितना रिमेनिंग बच जाएगा, साइन ए कॉस ए। अब देखिए साइन ए कॉस ए, ये हमारा क्या हो गया, ये तो हमारा LHS है। अब सेम हम इसका RHS ले लेते हैं। RHS हमको कितना दिया हुआ है, RHS दिया हुआ है 1/10 ए प्लस कॉट ए। ठीक है, तो इसको ले लेते हैं 1/10 ए प्लस कॉट ए। अब 10 ए के लिए हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। अब इसको अगर हम रेशनलाइज करते हैं तो कितना आ जाएगा, 1/sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। सो वी हैव साइन ए इंटू कॉस ए, ये दोनों कितना हो जाएंगे, 1, तो हमारा फाइनली क्या होगा, 1/1 साइन ए कॉस ए। तो दिस इज आवर LHS। क्लियर है। तो ये देखिए दोनों सेम हो गए। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 + 10a इंटू 10b होल स्क्वायर 10a माइनस 10b होल स्क्वायर, इसको हमको ये प्रूव करना है। ठीक है, चलिए इसको प्रूव करते हैं। देखिए क्या है हमारी आइडेंटिटी LHS की, 1 + 10a 10b होल स्क्वायर प्लस 10a माइनस 10b होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम इसको एक्सपैंड कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 1 + 2 10a 10b प्लस 10 स्क्वायर a 10 स्क्वायर b प्लस 10 स्क्वायर a माइनस 2 10a 10b प्लस 10 स्क्वायर b। क्लियर। आप इसको क्या कर सकते हैं, 1 + 10 स्क्वायर a 10 स्क्वायर b प्लस 10 स्क्वायर a प्लस 10 स्क्वायर b। क्लियर है। अब देखिए 1 + 10 स्क्वायर a अलग कर लें तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस, इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, प्लस 10 स्क्वायर b को कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस, ये दोनों सेम है हमारे पास, तो कितना हो जाएगा, 1 + 10 स्क्वायर a एंड 1 + 10 स्क्वायर b। क्लियर है। अब देखिए 1 + 10 स्क्वायर a कितना हो जाएगा हमारा, सेक स्क्वायर a, और तो ये कितना आ जाएगा हमारा, सेक स्क्वायर a सेक स्क्वायर b, यही हमारा RHS। क्लियर। 9th वन देखिए, 9th वन को चलिए फटाफट से प्रूफ करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इसका भी हम LHS को ही लेकर के चलते हैं। ठीक है, 1/cos a
प्लस साइन ए माइनस वन प्लस वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए प्लस वन। ठीक है, अब अगर हम कंबाइन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए प्लस वन प्लस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन एंड कॉस ए प्लस साइन ए प्लस वन। क्लियर। अब उसके बाद देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में हम कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो न्यूमरेटर कितना आ जाएगा, 2 कॉस ए प्लस साइन ए, और डिनोमिनेटर हमारा क्या आ जाएगा, कॉस ए प्लस साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब डिनोमिनेटर को अगर हम एक्सपैंड कर देते हैं तो हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, वो न्यूमरेटर तो वही रहने देते हैं, कॉस ए प्लस साइन ए, हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए माइनस वन। So it can be 2 cos a plus sin a upon 2 sin a cos a। अब देखिए 2 sin a cos a आ गया हमारा। अब देखिए 2 को हम दोनों तरफ से कैंसिल आउट करते हैं और उसके बाद हम चीज़ों को थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं। तो सेपरेशन के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, cos a अपॉन साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए कॉस ए। ठीक है, अब देखिए साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए, साइन ए अपॉन साइन ए कॉस ए, तो ये इसको हम और क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, कॉस कॉस हमारा कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, तो ये कितना होगा हमारा, कोसेक ए प्लस सेक ए इक्वल टू, दिस इज आवर RHS। क्लियर है, आई थिंक यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होगा। अब चलिए हम फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो थोड़ा सा अलग है। इफ़ x cos a प्लस वाई साइन ए इक्वल टू m, मतलब आपको m और n की अलग अलग वैल्यू दी हुई है और आपको ये प्रूफ करना है x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर n स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो हमको प्रूफ करना है उसी को हम कंसिडर करते हैं। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करें फटाफट से। देखिए सबसे पहले हमारा m स्क्वायर कितना होगा, x cos a प्लस वाई साइन ए का स्क्वायर, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2 एक्स वाई कॉस ए साइन ए। क्लियर है, सीधे हमने फॉर्मूले पे डाल दिया। कौन सा फॉर्मूला डाला, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यहाँ पे हमने यूज़ कर ली। क्लियर, अब उसके बाद वैसे ही हम एन स्क्वायर भी फाइंड आउट कर लेते हैं। एन स्क्वायर के लिए क्या होगा, एक्स साइन ए माइनस वाई कॉस ए होल स्क्वायर, इसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 एक्स वाई साइन ए कॉस ए। क्लियर है, अब उसके बाद अगर हम दोनों एक्सप्रेशन को आपस में ऐड करते हैं, ऐड मेरा कहने का मतलब एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कैसा सिचुएशन आ जाएगा, जस्ट अपने को ये दोनों को ऐड करना है, थोड़ा सा लंबा होगा, ध्यान से करिएगा। एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2 एक्स वाई कॉस ए साइन ए प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 एक्स वाई साइन ए कॉस ए। क्लियर है, अब उसके बाद हमारा ये क्या आ जाएगा, अगर हमने इन दोनों को आपस में कंबाइन कर दिया, अब कंबाइन करके अगर हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ब्रैकेट को ओपन करने के केस में चूंकि यहाँ पे प्लस है तो सब कुछ एज इट इज़ रहेगा। एज इट इज़ रहने के बाद क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस
ये वाला हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए हमको यहाँ पे ना पाइथागोरन आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। तो मतलब हमारा कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1। तो ये कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ कितना था बस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड। क्लियर है, हमने कुछ नई चीज़ नहीं की, जस्ट हमने फॉर्मूले को यूज़ करके ही किया। तो बेटा करना थोड़ा सा ट्रिकी है बट है बहुत ईजी। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सेम आपको एम और एन की वैल्यू प्रूफ कर दी हुई है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह आपको प्रूफ करना है। चलिए इसको भी हम फटाफट से सॉल्व करते हैं। हमारा एम स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए सेक ए प्लस बी टेन ए होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर ए प्लस 2ab सेक ए टेन ए। वहीं पे एन स्क्वायर करेंगे तो एन स्क्वायर में कितना आ जाएगा, ए टेन ए प्लस बी सेक ए होल स्क्वायर, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab टेन ए सेक ए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा हमने ऊपर किया है। अब हम एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की तरह इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर ए प्लस 2ab सेक ए टेन ए माइनस, देखिए माइनस है तो क्या होगा, अंदर के सारे माइनस के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर ए, ये भी माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर सेक स्क्वायर ए, और ये भी माइनस हो जाएगा 2ab टेन स्क्वायर सॉरी टेन ए सेक ए। क्लियर है। अब उसके बाद ये हमारा कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। क्लियर। अब हम सेम आइडेंटिटी यहाँ पे भी यूज़ करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1। सो इट इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें भी हमको इस तरह की सेम चीज़ दी हुई है, हमको इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है। चलिए इसको हम फटाफट से सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर के लिए क्या होगा, आर कॉस ए कॉस बी होल स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। वैसे हम वाई स्क्वायर ले लेते हैं, आर कॉस ए साइन बी होल स्क्वायर, सो इट इज़ आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। एंड जी स्क्वायर के लिए या जेड स्क्वायर के लिए कितना हो जाएगा हमारा, आर साइन ए होल स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। क्लियर है। अब हम तीनों को ऐड करने के फॉर्म में तीनों की आइडेंटिटी को कंबाइन करके लिख देते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ये तीनों वैल्यूज़ को हम क्लब करके एक साथ में लिख लेंगे। तो कितना हो जाएगा हमारा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। ठीक है। अब कितना हो जाएगा, मान लीजिए हम आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए को कॉमन ले लेते हैं, कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस ये सेम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। देन क्या होगा, ये दोनों हमारा 1 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। अब ये कितना हो जाएगा, देखिए दो अपने पास आर स्क्वायर हैं, आर स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे तो कितना होगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब
आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1, सो इट इज़ आर स्क्वायर। होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहा होगा, समझ आ रहा होगा। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लो बच्चों, ताकि इसको आप इजीली सॉल्व कर पाओ। चलो फटाफट से हम अपने इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए हमको m दिया हुआ है, n दिया हुआ है, इसमें भी हमको सेम चीज़ प्रूव करनी है। ठीक है, हम लोग इसको भी वैसे ही सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमको m और n दिया है, तो सबसे पहले अपने को m स्क्वायर निकालना है। cos a अपॉन cos b होल स्क्वायर, cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर b। वहीं n स्क्वायर के लिए क्या होगा, cos a अपॉन साइन b होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं ना cos स्क्वायर b अपॉन साइन स्क्वायर b। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने m और n फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर करते हैं, कितना होगा cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर b। ठीक, अब अगर दोनों को हम कंबाइन कर लेते हैं तो कंबाइन करने पे कितना आ जाएगा हमारा, कंबाइन करने पे ये मान लीजिए हमने cos स्क्वायर a को कॉमन ले लिया, तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर b प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर b। ठीक है, अब मान लीजिए ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। cos स्क्वायर a तो ये होगा साइन स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b अपॉन cos स्क्वायर b साइन स्क्वायर b। क्लियर है। अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, cos स्क्वायर a 1 अपॉन cos स्क्वायर b साइन स्क्वायर b। क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब अगर हम इसको अंदर ले आते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर b साइन स्क्वायर b। क्लियर है। अब उसके बाद देखिए अगर हमको ये चीज़ दे दी तो मान लीजिए कि अब हम cos स्क्वायर b और साइन स्क्वायर b हमको यहाँ पे दिया हुआ है, तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। देखो बच्चों ये तो हो गया हमारा, इधर कितना था m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर था। अब मान लीजिए इसके साथ हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं cos स्क्वायर b, इसको हम इधर लेकर गए तो हमारे पास कितना बचा, cos स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर b। लेकिन हमने क्या देखा था, n स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, तो हम इसकी जगह पे n स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर b इक्वल टू n स्क्वायर। यही हमको क्वेश्चन में पूछ रहा था। ठीक है, तो देखिए आप चाहें तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और इसको सॉल्व करो बेटा। आपके एक्सरसाइज मतलब कह सकते हैं पोर्शन में ट्रिग्नोमेट्री का बेसिकली ये दो ही एक्सरसाइज अभी के कैरिकुलम में आपको कवर करना है। इसके बाद हम डायरेक्टली हाइट एंड डिस्टेंस पे मूव करेंगे। एक्सरसाइज सी डी ये आपके पोर्शन में नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेसन या नेक्स्ट किसी नए टॉपिक को। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।